दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी एग्जाम के सिलेबस की पूरी जानकारी देंगे। पीटी मेंस इंटरव्यू सभी चरण के बारे में आप लोगों को डिटेल्स जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको ए टू जेड जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम के सिलेक्शन की प्रोसेस की। बीपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है टोटल 3 चरण में है। सबसे पहला चरण है पीटी एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं, इसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम पास कर जाने के बाद इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट जो तैयार किया जाएगा मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर। पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। अब चलिए पीटी एग्जाम के बारे में, मेंस एग्जाम के बारे में और इंटरव्यू के बारे में एक एक करके अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं पीटी एग्जाम के पैटर्न की। तो पीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ओएमआर सीट पर एग्जाम लिया जाएगा जिसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। इसके लिए आपको समय 2 घंटे का मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल 150 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम है। प्रत्येक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, टोटल 150 अंक हो गया। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 ऑप्शन रहता है। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन भी इसमें शामिल है। बीपीएससी पीटी एग्जाम में 5वां ऑप्शन इस तरह से रहता है, उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं सही है उस कंडीशन में भी आपको ई चूज करना है और अगर एक से अधिक ऑप्शन सही है उस कंडीशन में भी आपको ई ऑप्शन चूज करना है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बीपीएससी एग्जाम में टोटल 6 ऑप्शन है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर डॉट रहता है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बीपीएससी एग्जाम में किसी भी चरण में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीटी मेंस किसी भी चरण में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पीटी एग्जाम जब आप देने जाइएगा तो सभी 150 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन है 1 अंक का, टोटल 150 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ से आपको पीटी एग्जाम के पैटर्न के बारे में क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर सेक्शन वाइज भी बात करेंगे किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। सबसे अधिक जो वेटेज है जीके सेक्शन में हिस्ट्री का है। साइंस में यहाँ पर 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट की भी आप शामिल कर सकते हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन 2 से 3 पूछ लिया जाता है। इसके बाद मैथ हो गया, तो मैथ में अरिथमेटिक प्लस एडवांस। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि अरिथमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का पिछले 15 साल जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आप बीपीएससी एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्स प्लान कर सकते हैं। कोर्स में हम आप लोगों को मैथ अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे जिससे आप 10 में से 10 आसानी से बना लीजिएगा क्वेश्चन। मैथ से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला सेक्शन की बात करें तो करेंट अफेयर्स और बिहार करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स में पूछा जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं करेंट अफेयर्स का यहाँ पर 30 क्वेश्चन का वेटेज है। इस तरह से इससे अधिक भी पूछा जा सकता है। ये मिनिमम हो गया, करेंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 35 क्वेश्चन तक भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप पीटी एग्जाम में रिजल्ट लेना चाहते हैं करेंट अफेयर्स को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कट ऑफ बहुत हाई जाने लगा है। इसके बाद यहाँ पर अगला यहाँ पर आप कह सकते हैं बिहार स्पेशल जीके। तो बिहार स्पेशल जीके का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटेज है। 25 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है और किसी बार 27 से 28 क्वेश्चन तक भी पूछ दिया जाता है। तो बिहार से रिलेटेड मिनिमम 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो बिहार स्पेशल को भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, मार्केट में लुसेंट क्राउन और भी पब्लिकेशन का बुक उपलब्ध है, यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो हम आप लोगों को बिहार स्पेशल जीके को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे जिससे आप 25 में से 25 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ तक आपको सिलेबस के बारे में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 150 में से कौन से यहाँ पर विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 150 हो गया और सबसे अधिक जो वेटेज है हिस्ट्री, इतिहास का। इतिहास से 35 से लेकर 38 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपके एग्जाम में मिनिमम 32 क्वेश्चन तक पूछा ही जाएगा। तो लगभग आप यहाँ पर कह सकते हैं इतिहास से जो टोटल वेटेज है 35 क्वेश्चन का। ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स में यहाँ पर सबसे कम वेटेज है, 6 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। इसके बाद साइंस हो गया। तो साइंस में अब जो है यहाँ पर 2 साल पहले का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछा जाता था। अब यहाँ पर 65वीं 66वीं में साइंस से 30 क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइंस का भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया 30 क्वेश्चन का। मैथ से हर बार 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स में यहाँ पर क्लियर हो ही गया कि नेशनल और इंटरनेशनल से मिलाकर 25 और बिहार से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल करेंट अफेयर्स से मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे अधिक भी 35 तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बिहार स्पेशल जी के आगे है तो बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से सभी विषय से मिक्स करके टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें आपको पीटी एग्जाम में रिजल्ट लेने के लिए सबसे अधिक जो ध्यान देना है बिहार स्पेशल जी के 25 क्वेश्चन है। करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन मिलाकर हो गया। इसके बाद मैथ को आप अच्छे से पिछले 15 साल को कंप्लीट कर लीजिए। जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे फंक्शन हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। मैथ 10 क्वेश्चन हो गया। साइंस को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, साइंस से 30 क्वेश्चन है। इसके बाद जीके सेक्शन में देखिएगा तो जीके में इतिहास से 35 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें 22 से 23 क्वेश्चन आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो सबसे अधिक आपको आधुनिक भारत पर ध्यान देना है। ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी में स्टैटिक सेक्शन भी यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन है ज्योग्राफी में स्टैटिक जीके का भी कह सकते हैं आप। तो ज्योग्राफी में 10 से 12 का वेटेज है, पॉलिटी में 8 से 10, जिसमें से 5 से 6 नॉर्मल रहता है, 2-3 थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, फिर भी आपका पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कटअप की। तो पिछली बार 2020 एग्जाम में 66वीं का जो कटअप गया था जनरल कैटेगरी का 150 में से 108 क्वेश्चन बनाने
आने पर रिजल्ट हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ अब कितना हाई जाने लगा है, और पिछली बार से इस बार वैकेंसी अधिक है, तो वैकेंसी का 12 से 13 गुना अभ्यर्थी को पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाता है। रूल ये है कि 10 गुना रिजल्ट का, लेकिन हर बार 12 से 13 गुना का रिजल्ट दिया जाता है। तो 12 से 13 गुना का रिजल्ट दिया जाएगा। पिछली बार से 2-3 क्वेश्चन कम रह सकता है, लगभग 105 कट ऑफ इस बार जा सकता है। तो इसलिए आप टारगेट जो रखकर तैयारी करना आपको 110 प्लस का, 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर भी चेंज होता है जब फाइनल आंसर की दिया जाता है इस समय। तो आप 110 प्लस का टारगेट रखकर तैयारी कीजिए। कट ऑफ अधिक जाने का एक रीजन यह भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और वन डे एग्जाम देने वाले कैंडिडेट भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वन डे यानी रेलवे एसएससी वाले कैंडिडेट भी एग्जाम दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न की। तो पीटी एग्जाम में 12 से 13 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। इसके बाद मेंस एग्जाम के समय आपको दोबारा से फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं फिर से मेंस एग्जाम लिया जाता है। मेंस एग्जाम अब यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव है। मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, यह सब्जेक्टिव टाइप का। जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं 10th 10वीं 12वीं का जिस तरह से आप एग्जाम देते हैं बोर्ड एग्जाम, कॉपी पर पेन एंड पेपर मोड में लिखना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ पर सेम यहाँ पर भी एग्जाम है। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा पेन एंड पेपर मोड में, और यहाँ पर टोटल 4 पेपर है मेंस एग्जाम में। प्रत्येक पेपर है 300 अंक का, इसके लिए आपको समय 3 घंटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। पहला पेपर है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज, इसको GS 1 पेपर कहते हैं। जनरल स्टडीज में टोटल 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, करेंट अफेयर, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इसके बाद जनरल स्टडीज सेकंड पेपर हो गया, तो इसमें जो 3 सब्जेक्ट है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट है ऑप्शनल। ऑप्शनल आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। बीपीएससी कोर्स से टोटल 34 विषय दिया जाता है, जिसमें से कोई एक आपको चूज करना है, और यह भी टोटल 300 अंक का है। इस तरह से आप देखिएगा तो मेंस एग्जाम 900 अंक का हो गया। अब चलिए एक बार ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए यहाँ से, और आपको क्लियर हो जाएगा मेंस एग्जाम में किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। यह बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में दिया हुआ है, तो यह तो पहले ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसके बाद मेंस एग्जाम के बारे में दिया हुआ है। पहला पेपर सामान्य हिंदी है 100 अंकों का, इसमें आपको सिर्फ 30% अंक लाना है, मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा है जीएस पेपर 1 300 अंक है 3 घंटे का। दूसरा है यहाँ पर जीएस पेपर 2 300 अंक का, और चौथा यहाँ पर आप पेपर कह सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट है 300 अंक का, इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर टोटल 34 सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, और बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो जिस विषय की आपको तैयारी अच्छी हो वही विषय आपको चूज करना है। अभी सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसी समय आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, और बिल्कुल सावधानी से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कीजिएगा सोच समझ करके, क्योंकि बाद में आप इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। और ऐसी भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं तो बिल्कुल भी आप साइंस वाले सब्जेक्ट को चूज नहीं कीजिएगा, आपको दिक्कत हो सकता है। बाकी आप लैंग्वेज सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा मार्क्स आता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा हिंदी भाषा साहित्य, मैथिली भाषा साहित्य, इन सभी विषय में अच्छा मार्क्स आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर है प्रश्न पत्र का लैंग्वेज, हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहेगा। पीटी एग्जाम में भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहता है, और मेंस में भी हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा। और आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उत्तर लिख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में से किसी एक में आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है इंटरव्यू के बारे में, टोटल 120 अंक का है, और मेरिट जो बनता है 900 अंक का मेंस एग्जाम हो गया 120, टोटल 1020 अंकों के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, तो यह तो पहले क्लियर हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए यहाँ पर मेंस एग्जाम के बारे में देख लीजिए। तो सामान्य हिंदी में टोटल 100 अंक हो गया, और यहाँ पर 30 अंक निबंध के लिए, व्याकरण के लिए 30 अंक, वाक्य विन्यास के लिए 25 अंक, संक्षेपण के लिए 15 अंक। इस तरह से 100 अंक हो गया, इसमें आपको सिर्फ 30 अंक लाना है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया हुआ रहता है। इसके बाद है समान अध्ययन। तो समान अध्ययन में पेपर 1 पेपर सेकंड है, यहाँ पर अब विषय के बारे में दिया हुआ है। तो जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है पहला हो गया इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, तो आप कह सकते हैं सिंपल सा इतिहास से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर है करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाचक्र। तीसरा यहाँ पर सांख्यिकी स्टैटिक्स हो गया। अब पहला सेक्शन में यहाँ पर इतिहास है, तो इतिहास में टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 38 अंक का। तो 38 गुना 3 यहाँ पर 114 अंक हो गया इतिहास। इसके बाद यहाँ पर करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स में टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 38 गुना 3 हो गया 114 अंक, यह हो गया करेंट अफेयर्स का। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको कोई 2 बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 36 अंक का। तो 36 गुना 2 यहाँ पर 72 हो गया। तो इस तरह से अगर आप जोड़िएगा तो टोटल 300 अंक हो गया, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इतिहास में 6 में से 3 बनाना है, करेंट अफेयर्स में 5 में से 3, और सांख्यिकी में से 4 में से 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। इस तरह से अगर आप जोड़िएगा सभी विषय का मार्क्स तो 114 प्लस 114 प्लस 72, तो 300 अंक इस तरह से हो गया टोटल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कितना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कितने मार्क्स का। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। तो पहले में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 38 गुना 3 हो गया 114 अंक का। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स और भूगोल दोनों मिला करके ही है, तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 38 गुना 3 हो गया इस तरह से 114। इसके बाद यहाँ पर तीसरा सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी आप साइंस कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, इसमें 3 आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है। जिस तरह से जीएस पेपर 1 में सांख्यिकी में 2 क्वेश्चन था, तो यहाँ भी इसी तरह से 36 गुना 2 इस तरह से 72 हो गया। आप सभी को जोड़िएगा तो 300 अंक। तो यहाँ से क्लियर हो गया कितना क्या क्वेश्चन बनाना है, कितने मार्क्स का। और यहाँ पर जीएस पेपर 1 में क्या सिलेबस है यहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और आप बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सिलेबस आज सेंड कर दिए, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा।
सबसे पहले हिंदी भाषा में दिया हुआ, इसके बाद अंग्रेजी भाषा में दिया हुआ। जीएस पेपर का 1 का यह सिलेबस हो गया, इसके बाद यहाँ पर जीएस पेपर 2 का सिलेबस दिया हुआ। डिटेल्स में इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आप एक बुक ले लीजिएगा, केबीसी नैनो पब्लिकेशन का मेंस का बुक आता है, आप ले लीजिएगा। उसमें डिस्कशन भी अच्छे तरीके से किया हुआ रहता है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस आप लोग देख लिए, यहाँ से क्लियर हो गया किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू टोटल 120 अंक का है। जो भी बोर्ड मेंबर इंटरव्यू लेगा आपका, उसको आपकी पर्सनल जानकारी नहीं पता रहा था, बीपीएससी में बंद कर दिया गया, तो कोई भी पर्सनल जानकारी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है। अगर डिफरेंट रहता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों डिफरेंट है। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड और ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट रहेगा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड, इस तरह से 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से 120 टोटल अंक हो गया। अगर आपका इंटरव्यू खराब भी जाता है तो लगभग 50 नंबर इसमें आप लोगों को मिल ही जाएगा। एवरेज इसमें 50 से 60 नंबर रहता है और 90 नंबर से किसी को अधिक भी नहीं दिया जाता है। एक और डॉट रहता है मिनिमम मार्क्स को लेकर के क्या कंडीशन है, तो मिनिमम मार्क्स का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर आपका 40 से 45 नंबर भी आता है, अगर मेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू को लेकर भी क्लियर हो गया। बात करते हैं मेरिट की, तो मेरिट जो बनेगा, मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर है। पहला पेपर सामान्य हिंदी है, तो यह सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेंस एग्जाम में टोटल 3 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, तो टोटल 900 अंक हो गया और प्लस इंटरव्यू है 120 अंक का। इस तरह से 1020 अंकों का यहाँ पर टोटल मेरिट तैयार किया जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। और इसमें अगर आपका 55% मार्क्स आ जाता है तो आपका आसानी से अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। 52 से 53% तक कट ऑफ जाता है, 55 से 56% या 60% नंबर आपका आ जाता है, तो बहुत अच्छा इसमें आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरिट के बारे में भी क्लियर हो गया। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 40+ प्रैक्टिस सेट मिलेगा और डिटेल्स वीडियो डिस्कशन के साथ साथ डिस्कशन भी इसमें आप लोगों को कराएंगे। 70% क्वेश्चन आप लोगों को पीटी एग्जाम में प्रैक्टिस सेट और डिस्कशन से ही देखने को मिलेगा। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आप लोगों को सभी विषय की अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। पीटी एग्जाम में सिलेबस के बारे में जो भी आप लोगों को बताए, बिहार